चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में अपन लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर और उसके पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आप लोगों में से बहुत लोगों को इन सब पार्ट्स के बारे में कुछ जानकारी होगी, किसी को बहुत अच्छी जानकारी होगी, लेकिन इनमें से कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। तो इसीलिए ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। इसमें ये बड़ा छोटा सा वीडियो है और जल्दी खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन कंप्यूटर इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, एक स्क्रीन होती है, उसको अपन मॉनिटर कहते हैं। और मॉनिटर के से कनेक्ट होता है सीपीयू, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है। पावर बैकअप के लिए अपन यूपीएस का यूज करते हैं। ये इन केस अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर है आपके पास, उसमें अगर लाइट चली जाती है तो यूपीएस का यूज पावर बैकअप के लिए होता है, जो कि लगभग 15 मिनट्स का आपको टाइम दे देता है, सो दैट कि आप अपना काम को सेव कर लें। फिर अपन एक आउटपुट डिवाइस के बारे में सीखेंगे, जैसे कि स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? कोई भी पेज को आपको, जैसे हार्ड कॉपी जो पेज है, उसको सॉफ्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए स्कैनर का यूज होता है। फिर प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंट देने के लिए होता है। कोई भी पेजेस या तो कलर या आपको हार्ड कॉपी में देना है, तो उसके लिए प्रिंटर का यूज होता है। फिर पेन ड्राइव आती है। ये क्या होती है? ये आपकी एक छोटी सी डिवाइस होती है जो आप यूएसबी में लगाते हैं। उसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कहीं पे ले जा सकते हैं। इसके लिए पेन ड्राइव का यूज होता है। स्पीकर्स क्या होते हैं? इससे आप अगर या तो कुछ मल्टीमीडिया देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, कुछ गाने सुनना चाहते हैं, और आपके जो सीपीयू में अगर इनबिल्ट स्पीकर उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? एक्सटर्नल स्पीकर का यूज कर सकते हैं। फिर देखते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या होता है? जिससे आप कंप्यूटर को फंक्शंस देते हैं कि क्या करना है, उसको टाइपिंग के लिए यूज होता है। इसमें आपके पूरे अल्फाबेट्स होते हैं। माउस। माउस क्या होता है? माउस क्या होता है कि जैसे ये आपको कर्सर दिख रहा है, ये मैं जो कर्सर मूव कर रहा हूँ, माउस एक ऐसी डिवाइस है, इसमें दो पैनल्स होते हैं। एक तो राइट लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है, और एक ये रोलिंग व्हील होता है जिससे आप नीचे शिफ्ट करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं अपन कि कंप्यूटर का अरेंजमेंट अपन कैसे करते हैं। तो जो अपना मेन ये होता है मॉनिटर। इसमें क्या होती है? एक स्क्रीन होती है, इसको स्क्रीन कहते हैं। आजकल ये एलसीडी आ रही है, एलईडी आ रही है, कई तरह की आ रही है, फ्लैट स्क्रीन आ रही है। पहले तो ये सीआरटी मॉनिटर चलते थे, जो कि काफी बड़े होते थे। और फिर इसमें आप इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कीबोर्ड का यूज करते हैं, माउस का यूज करते हैं, और आउटपुट के लिए ये स्पीकर्स लगे हुए हैं, दो स्पीकर्स हैं, और माइक्रोफोन। अगर आप कुछ भी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या किसी से बातें करना चाहते हैं, उसके लिए माइक्रोफोन का यूज करते हैं। अब अपन पढ़ते हैं अबाउट आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस। जैसे कि आपने अपनी क्लास बुक में पढ़ा होगा कि आउटपुट डिवाइसेस होती हैं और इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो आपको हालांकि उस टाइम पे समझ में नहीं आया होगा, बहुत लोगों को आ गया होगा। तो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिससे अपन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको ये करना है। जैसे आप यहाँ पे ए दबाते हैं, तो आउटपुट डिवाइस जो कि एक मॉनिटर है, उसमें आपको ए दिख जाता है। तो जो चीजें अपन को दिख रही हैं वो आउटपुट डिवाइसेस में आती हैं, और जहां से अपन इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इनपुट डिवाइसेस में आती हैं। इनके अलावा दो और होता है, जैसे सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट का एक नाम सीपीयू भी है। इसको एक क्या बोलते हैं आप? सीपीयू। ठीक है। और एक एक होती है मास स्टोरेज डिवाइस। इसके अंदर आती है आपकी पेन ड्राइव आ जाती है, हार्ड डिस्क आ जाती है कंप्यूटर की, और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो कि आजकल काफी बड़ी बड़ी आ रही है, 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट की, वो आ जाती है। अब पढ़ते हैं, जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि होती क्या है। तो कंप्यूटर की जो डिवाइसेस हैं, वो दो तरीके से उनको डिवाइड किया गया है। पहली है इनपुट डिवाइसेस और दूसरी है आउटपुट डिवाइसेस। अगर इनपुट डिवाइसेस की अगर अपन बात करते हैं, तो इनपुट डिवाइसेस में एक आ जाता है माउस। क्यों? क्योंकि माउस से अपन कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। फिर आ जाता है कीबोर्ड, वो भी एक तरीके की इनपुट डिवाइसेस है। क्यों? क्योंकि अपन कुछ लेटर्स अगर लिखना चाह रहे हैं, तो अपन इस इनपुट डिवाइस से प्रेस करते हैं लेटर्स, तो वो अपनी स्क्रीन पे दिखता है। वेब कैम भी एक तरीके की इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन, आजकल जो कि सिस्टम्स भी टच स्क्रीन वाले आने लगे हैं, वो भी एक तरीके की इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, ये जॉयस्टिक के बारे में आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा। जॉयस्टिक खेलने के लिए यूज होती है, जो कि कंप्यूटर में एक एक्सटर्नल डिवाइस की तरह आती है। ये कंप्यूटर के साथ नहीं आती है, आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। माइक। माइक इंटरनल माइक भी होता है, एक्सटर्नल माइक भी होता है। और एक ऑप्टिकल पैन, ये तो आजकल बहुत ज्यादा यूज में है। जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसमें ये ऑप्टिकल पैन का आजकल यूज चल रहा है। ये क्या होता है? जैसे स्क्रीन में आप ऑप्टिकल पैन से एक स्क्रीन दी जाती है, उसमें आप लिखते हैं, और ये क्या होता है कि ये जो ऑप्टिकल पैन है, वो ये एक्सटर्नल डिवाइस एक मॉनिटर से कनेक्ट होती है, बड़ी सी स्क्रीन से कनेक्ट होती है। उसमें आप जो यहाँ पे लिखेंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं, चलिए। तो आउटपुट डिवाइसेस में जो है, मॉनिटर आ जाता है अपना।
स्पीकर आ जाता है। मॉनिटर तो आप जैसे जानते हैं कि स्क्रीन होती है, उसमें आपको जैसे ही आप कुछ या तो इधर से कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो वो उसमें दिखता है। स्पीकर से जाता है, जैसे आप कुछ भी प्ले करते हैं तो स्पीकर से आवाज आती है। प्रिंटर से आप अपने जो भी आपने फाइल्स बनाई हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाए, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रोजेक्टर आ जाता है, आजकल बहुत यूज हो रहा है, जैसे कि लाइव क्लासेस या अपन कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो प्रोजेक्टर में कोई भी अपना प्रोजेक्ट या तो दिखाता है तो वो एक बड़ी सी स्क्रीन में दिखता है, वो भी आ जाता है। हैंडसेट आ जाते हैं और प्लॉटर्स आ जाते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस के बारे में आप पढ़ चुके हैं, आउटपुट के बारे में पढ़ चुके हैं। एक होती है बोथ। ये बोथ क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। बोथ में ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। जैसे कि आजकल की टच स्क्रीन ये जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये है एक आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस है। लेकिन आजकल क्योंकि टच स्क्रीन आ रही है तो आप इनपुट भी यहीं से देते हो। आप अपने फिंगर से जो भी ऐप खोलना है तो उसमें क्लिक करेंगे तो वो खुल जाती है। तो ये कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि बोथ